रूस जैसी महाशक्ति को यूक्रेन जैसे देश ने जंग के मैदान में अगर पीछे धकेलना शुरू कर दिया है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और यूरोप से मिल रहे हथियार। इन घातक हथियारों ने रूस की सेना में अफरा तफरी मचा रखी है। इसके जवाब में रूसी सेना मेड इन ईरान ड्रोन लेकर मैदान में उतरी है। यह है कामिकाज़े यानी सुसाइड ड्रोन, जो क्रूज मिसाइल की तरह दुश्मन पर बरस रहे हैं। ड्रोन जब मुसीबत का सबब बने तो यूक्रेन ने इसका जवाब तलाशा है और इसका जवाब है सी ड्रोन। दोनों देशों की जंग के बीच इन ड्रोन में कैसी तबाही मच रही है, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हवा में मंडराती एक छोटी सी चीज, ऊंचाई इतनी कम कि एयर डिफेंस भी नाकाम हो जाए। ना इंजन का शोर, ना धुएं का कोई निशान। आसमान में किसी छोटी सी चिड़िया जैसी नजर आने वाली ये चीज अब यूक्रेन में तबाही का दूसरा नाम है। कीव के कई इलाकों को रूस का ये आसमानी शिकारी खंडहर बना चुका है। रूस जहां चाहता है वहीं धमाका होता है। ऐसा सटीक निशाना कि ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। यूक्रेन पर कहर बरपाने वाले इस नए हथियार का नाम है कामिकाज़े ड्रोन। ईरान से एक बड़ी डील होने के बाद मॉस्को में इसकी सप्लाई हुई और अब इसे जंग के मैदान में उड़ाया जाने वाला है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर कामिकाज़े ड्रोन कितना घातक होता है और क्यों इसको सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। कामिकाज़े ड्रोन के 2 वर्जन हैं। पहले वर्जन का नाम स्विच ब्लेड 300 है और इसका वजन है करीब 2 किलोग्राम और 260 ग्राम यानी 2.26 केजी। ये सिर्फ 15 मिनट हवा में रह सकता है। कामिकाज़े ड्रोन के दूसरे वर्जन का नाम स्विच ब्लेड 600 है और स्विच ब्लेड 600 तकरीबन 22 किलोग्राम भारी होता है और यह 40 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। यह 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को भी हिट कर सकता है और इसे आप एक किस्म का रोबोटिक स्मार्ट बॉम्ब भी कह सकते हैं या फिर गाइडेड क्रूज मिसाइल जैसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह टारगेट पर सटीक प्रहार करता है और वहां पर विस्फोट करता है जाके। इसीलिए इसका नाम है कामिकाज़े या कहें सुसाइड ड्रोन। यूक्रेन में फिलहाल इसका इस्तेमाल अहम ठिकानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स को भी निशाना बना लेता है। अगर टारगेट इसे चकमा दे तो इसमें वेव ऑफ की भी सुविधा है, यानी ये वापस भी लौट सकता है। अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए के आसपास होती है। कामिकाज़े ड्रोन में इतना विस्फोटक होता है कि ये टैंक से लेकर अख्तरबंद वाहन और आर्मर के भी चीथड़े उड़ा सकता है। नेगेटिव पॉइंट यही है कि ये ड्रोन सिर्फ एक अटैक के बाद नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये ड्रोन खुद एक बम या मिसाइल की तरह टारगेट से हिट करता है। ड्रोन फाइट के बीच यूक्रेन के सी ड्रोन के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह तस्वीर वायरल हुई है। दावा है कि यह क्रीमिया के काले सागर के तट के पास मिली है। ये बोट सेवास्तोपोल में रूसी नौसैनिक बेस के पास मौजूद है। कैसी है ये बोट, आपको बताते हैं। और अब यूक्रेन का सी ड्रोन। क्या है यूक्रेन का सी ड्रोन? मेरे सामने ठीक आप ये देख रहे हैं इस ड्रोन को। यूक्रेन का सी ड्रोन वाटर जेट से तैयार किया गया है। ये रोटेक्स के इंजन से चलता है। स्पीड 70 मील प्रति घंटे की होती है। डीजल या फिर इलेक्ट्रिक दोनों ही ईंधनों से यह चलता है। समुद्री ड्रोन में विस्फोट का तरीका ड्रोन विमानों वाला ही है। इसमें हवाई बम वाले फ्यूज लगे होते हैं।
फ्यूज एक केबल से डेटोनेटर और वॉरहेड से कनेक्ट रहते हैं और ये सी ड्रोन भी बहुत घातक है। रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे यूक्रेन की साजिश बताकर शेयर किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन इस रहस्यमयी बोट से घातक हमला करके रूस के युद्धपोतों को उड़ाने वाला था। सवाल यह भी है कि कहीं ऐसी किसी बोट से क्रीमिया ब्रिज पर अटैक तो नहीं किया गया। वजह ये वायरल तस्वीरें हैं। एक रिपोर्ट में दावा है कि धमाके से ठीक पहले ब्रिज के नीचे समंदर में अजीब हलचल थी। रहस्यमय लहरों की वजह से यह शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि ब्लास्ट पुल के ऊपर नहीं बल्कि नीचे किया गया हो और इसके लिए किसी बोट का इस्तेमाल किया गया हो। वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाके से ठीक पहले ब्रिज के नीचे लहरें दिख रही थी। अब ये संयोग है या फिर ब्रिज के नीचे किसी ड्रोन की मौजूदगी का असर, इसकी जांच की जा रही है। ईरान रूस को ड्रोन देकर मदद कर रहा है तो वहीं ईरान का कट्टर दुश्मन इजराइल अब यूक्रेन की मदद कर रहा है। इजराइल के सैटेलाइट्स अब यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहे हैं। इजराइल के सैटेलाइट्स हर ड्रोन की मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। यूक्रेन को रूस के सैनिकों की लोकेशन भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।